नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इस समय हम जम्मू में खड़े हैं और आपको बताते चले कि हर राजनीतिक पार्टी जो अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और इसी कड़ी में भाजपा ने भी लोकसभा चुनावों के लिए अपने 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया और आपको बताते चले लिस्ट तो सभी पार्टियां जारी करी है, लेकिन इसमें चौंकाने वाले जो नाम है वो उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अभिनेत्री कंगना रनौत का है, जिसे हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको जो है कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है भाजपा और उनके नाम की जो है कि घोषणा इस लिस्ट के जरिए माध्यम से कर दी है। और आपको चले इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सबलपुर से और भाजपा के प्रवक्ता समित पात्रा तेजतार प्रवक्ता हैं जो अक्सर आप उनको टीवी न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं, उनको ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उज्जैपुर से और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद बिहार की पटना साहिब सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बताते चलें ये कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनको अब भाजपा द्वारा ये फिर से चुनाव लड़ाने की तैयारी करी है। और सबसे जो चौंकाने वाला नाम था वो था कंगना रनौत का, जिसको हिमाचल की सीट से चुनाव लड़ा। उसी तरह अगर बात करें हम अपने जम्मू कश्मीर में भी इस समय चुनावों का जो जादू है वो चढ़ के बोल रहा है। हर राजनीतिक जो पार्टी है वो अपने अपने स्तर पे अपने चुनाव उम्मीदवारों का चयन करके उनको लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट दे रही है। वहीं बात करें जहाँ की कांग्रेस ने अभी जम्मू लोकसभा सीट से चौधरी लाल सिंह को और माफ़ कीजिएगा जम्मू लोकसभा से रमन बल्ला जी को और जो कठुआ दोदा लोकसभा सीट है उसमें चौधरी लाल सिंह को टिकट दिया। और वहीं बात करें अगर भाजपा की इन सीटों पर जो है कि जम्मू की सीट पे फिर से रिपीट किया गया है जुगल किशोर शर्मा को और जो दोदा वाली और कठुआ वाली सीट है उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। और बात करें गुलाम नबी आज़ाद की DPAP पार्टी की, उन्होंने GM सरूरी को वोट दिया। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इस समय दोदा के कुछ झूठ मौजूद हैं। सबसे पहले अपना आई कार्ड बताएं जो आपके पास है। ये इनके पास है, इनका जो आइडेंटिटी कार्ड है, इलेक्शन कमीशन कार्ड है। मंसूर अहमद, ये देखिए ये मंसूर अहमद जी हैं। मैं कहूँगा कि इनके पिछली तरफ कार्ड की दिखाएं। ये दोदा के निवासी हैं, ये दोदा के निवासी हैं। मंसूर जी आए। मंसूर जी सबसे पहले आपका स्वागत है। मंसूर जी अब चुनावों का बिल्कुल बच ही चुका है, हर राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने उम्मीदवारों को उतारे। आप दोदा के मूलभूत से दोदा के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले चुनावों से लेके या उससे पिछले चुनावों से लेके 10-20 सालों से लेके अब तक दोदा में किस तरह का विकास हुआ है और कौन सी पार्टी ने आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास करवाया? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा दिल की भड़ास सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। तो मैं सबसे पहले तमाम अपने हिंदू भाइयों को होली की दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आप क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है इस वक्त के जो 10 साल का दौर रहा हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरा भारत जो है ई-गवर्नेंस की तरफ जा रहा है, वेल डेवलप हो रहा है। आप हर चीज़ देख सकते हो। यहाँ के एम्स जम्मू की बात की जाए, एम्स कश्मीर की बात की जाए, IIT जम्मू की बात की जाए, IIT कश्मीर की बात की जाए, GDCs की बात की जाए, GMCs की बात की जाए, आप हाईवेज़ की बात की जाए, सब के सामने आया है। फिर दूसरी बात की जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए क्या किया। आप आयुष्मान भारत को देखिए, उससे गरीब को कितना फ़ायदा मिला, कितने गरीबों का फ्री इलाज हुआ, फ्री राशन चल रहा है 3-4 सालों से। और वहीं पर अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, NC की बात की जाए, जिन्होंने 70 साल मतलब सियासत की, लेकिन आप देखिए हम अपनी बात करें, मैं इलाका बलेस डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन हम खुद इलाका चिल्ली लिंक रोड से आज तक महरूम था। 2022-23 तक वो महरूम था, लेकिन जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए और हमें वो लिंक रोड भी मिला, हमें हर फैसिलिटीज़ मिली। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही है। उसका मैं आपको एक सिंपल बोलूँगा इसका सोल्यूशन कि जो 70 साल में बैकडोर एंट्रीज़ हुई हैं, अनपढ़ और जाहिलों को लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट दी गई हैं। टीचर्स जो हैं जिनको खुद मैथ पढ़ना नहीं आता, उनको इदारों में मैथ टीचर बनाया गया है, जिससे गरीब का बच्चा, उसका फ्यूचर तबाह हो गया, उसका प्रेजेंट तबाह हो गया। अब जो बच्चा 18 घंटे मेहनत कर रहा है, 19 घंटे मेहनत कर रहा है, वो कम्पीट एग्ज़ाम कर रहा है। ये दोष नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। अब आने वाला इलेक्शन जो है 400 पार का
आंकड़ा जो है वो ड्यू एंड डेफिनेट पार होगा, ये प्रॉमिस रहा। क्योंकि हमने दौर देखा, हमारे कुछ साथी जो हैं IAS लेवल के बंदे हैं, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी की जो आइडियालॉजी है, कुछ ऐसे भी काम हैं जो आपको 20 साल के बाद फ़ायदा देंगे। लेकिन प्रेजेंट की बात की जाए, आप मुझे बोलो कौन गरीब मजबूर है, किस गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन कुछ सियासतदान मजहबी सिक्का यहाँ पर खेल रहे हैं, जातियात का सिक्का खेल रहे हैं। हम आपको सीधा ये अगर आज चुनाव होते हैं, आप दोदा क्षेत्र से आते हैं, दोदा क्षेत्र के जो स्थानीय युवा हैं जैसे आप हैं, आपको क्या लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को युवा वोट करेगा या बीजेपी को वोट करेगा या DPAP को करेगा? ये तो क्लियर बात है कि बीजेपी के अलावा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ, चंद लुटेरे हैं, चंद गुंडे हैं जिन्होंने 70 साल अपने पेट को, अपने मतलब बच्चों को मतलब बहुत ऊपर लिया। किस तरह? गरीब को दबा के, गरीब का खून पीकर। अब वो दौर नहीं रहा, अब युवा जाग चुका है, एजुकेटेड हो गया है, गवर्नेंस को देख रहा है, वेल डेवलप्ड भारत चाहता है। अब यहाँ पर जातियात फिरका परस्ती नहीं चाहता। कोई भी युवा हो, युवा बिल्कुल 100% नरेंद्र मोदी जी को मतलब सल्यूट करता है, मानता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी और को देखे हुए। नरेंद्र मोदी जी को देखकर हम सल्यूट करते हैं उनको और बहुमत से उनको जिताएंगे। ये देखिए, जैसे कि भाजपा ने पहले ही कहा था कि उनका जो मेन चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम पे ही भाजपा पूरे देश में चुनाव लड़ी है। और जहाँ पर हमने अपने जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर में हालांकि चौधरी लाल सिंह जी के कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद एक कांग्रेस को एक मजबूत नेता मिला है कि जो इस चुनाव में डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह को टक्कर दे सकता है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है। वहीं बात करें DPAP की, उन्होंने भी GM सुरूरी को उतार के एक अच्छा उम्मीदवार दिया है। मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने का पूरा चांसेस हैं। लेकिन बात करें जैसे कि ये वहाँ के लोकल स्थानीय युवक हैं, इनसे हमने पूछा कि अब आप अगर आपको एज ए युवक आप किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, तो उन्होंने अपना जो रुझान वो साफ तौर पर बताया कि वो नरेंद्र मोदी के जो चेहरा भाजपा ने बनाया वो उससे सहमत है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए दोगरा जनरेशन।